भुलिया ते प्यार कहानी, मैं ते मेरा दिल पर जानी। भुलिया ते प्यार कहानी, सावाच आया तूफान, मौसम होया है बेईमान। मैं ते मेरा दिल पर जानी, भुलिया ते प्यार कहानी, सावाच आया तूफान, मौसम होया है बेईमान। मैं ते मेरा दिल पर जानी, भुलिया ते प्यार कहानी। शौक नज़ारे तेड़ गवाही, मिलके दूर पे प्यार तेराही। चंद तक सारे तेरी कसमें, मैंने सही पलते जुदाई। किया ने खेड रचाई, कमली दे होश भुलाई, जुल्फां भी होया परेशान, मौसम होया है बेईमान। मैं ते मेरा दिल पर जानी, भुलिया ते प्यार कहानी। तेरे हथ विच हथ मेरे, हर पासे अग बलदी जावे। मैं सरभल के उम्र गुजारा, प्यार न कोई नजर न लावे। टप्पियां ने सर्द हवावा, तैनू मैं की समझावा, पढ़ना एक कानून जा। मौसम होया है बेईमान। मैं ते मेरा दिल पर जानी, भुलिया ते प्यार कहानी। मैं ते मेरा दिल पर जानी, भुलिया ते प्यार कहानी, सावाच आया तूफान, मौसम होया है बेईमान। मैं ते मेरा दिल पर जानी, भुलिया ते प्यार कहानी। मैं ते मेरा दिल पर जानी, भुलिया ते प्यार कहानी। मैं ते मेरा दिल पर जानी, भुलिया ते प्यार कहानी। मैं ते मेरा दिल पर जानी, मैं ते मेरा दिल पर जानी। अस्सलामुअलैकुम एवरीबॉडी, मुझे कहते हैं जिया नौमान जनाब, और आप लोगों के सामने हाजिर हो चुके हैं पीर वाले दिन इस खूबसूरत से शो में जिसका नाम है मिक्स पत्ती। और रात 9 से 10:30 तक का हमारा ये सफ़र होता है बातचीत का, गुफ्तगू का, म्यूज़िक का और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स का, जो कि हम आपके लिए लेके आते हैं ताकि आपको पता चलता रहे कि क्या हो रहा है इंडस्ट्री में, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, चाहे वो उसमें म्यूज़िक हो, फिल्म हो, ड्रामा हो, किसी कंट्रोवर्सी पे बातचीत हो, वो सब चीज़ें, थोड़ी बहुत न्यूज़ इस एक शो में 1.5 घंटे में हम आपके लिए पेश करते हैं। हमारे साथ जनाब हमारी पूरी टीम होती है। पहले बात करते हैं मौसम की। इस्लामाबाद का मौसम आपको पता है हमेशा से अनप्रडिक्टेबिलिटी की वजह से मशहूर है। आपको यहाँ सख्त गर्मियों में भी एकदम से किसी दिन ठंड फील हो सकती है, और
सर्दियों में भी एकदम से गर्मी फील हो सकती है। अभी पिछले कुछ दिनों में हम इंतज़ार कर रहे थे कि विंटर्स बाकायदा तौर पे आ जाएं, हम फॉल को एंजॉय कर रहे थे और हम स्वेटर्स पहनना चाह रहे थे। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि यार वो सर्दियों वाले कपड़े निकालने चाहिए या अभी थोड़ा वेट कर लेना चाहिए, तो वो चीज़ चल रही थी। लेकिन अभी 2 दिन से जिस नौयत की बारिशें हुई हैं और हमने उनको एक्सपीरियंस किया, उसकी वजह से एकदम से ड्रास्टिकली वेदर में जो है चेंज आ चुका है और बहुत ज़्यादा जनाब ठंड फील हो रही है और हम अपना ख्याल भी रख रहे हैं, लेकिन इस चेंज को अच्छा भी फील कर रहे हैं क्योंकि मुझे पर्सनली विंटर्स बहुत ज़्यादा पसंद है। सो मैं वो बारिश, हवाएं और वो एकदम से जो खामोशी सी हो जाती है, फ़ैन्स ऑफ हो जाते हैं, एसीज़ बंद हो जाते हैं, मैं उसको बहुत इन्जॉय करती हूँ। सो आई होप आप लोग भी इन्जॉय कर रहे होंगे और अच्छा अच्छा खाना खाएँ, सूप्स पिएँ और चाय पिएँ, इस वाली फीलिंग को एंजॉय करें क्योंकि मुझे पता है कि जो विंटर्स लवर्स हैं उनकी बेसिक रीज़न यही होती है कि अच्छा खाना और साथ साथ खामोशी। तो जनाब ये तो हो गई मौसम पे बातचीत, शो पे बातचीत करेंगे। शो का मौसम कैसा चल रहा है, शो में क्या करना है, किस तरह की नौयत रखनी है। आज सर्द रखे मिजाज या थोड़ा सा गरमाएं उस मिजाज को और बातचीत उस पर होनी चाहिए, ये जनाब अब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपने बैंड मेंबर्स का तारुफ करवाते चलें। हमारे साथ सबसे पहले मौजूद हैं सरोश पीटर, हमेशा की तरह बेस गिटार पे। और सरोश मतलब ठीक है, सर्दी नहीं लग रही? सर्दी है आज, सर्दी है ना आज। सो मैं तो कह रही थी कि जरा थोड़ा सा कोई बात नहीं, निकाल लें कोई ब्लैक स्वेटर्स और ब्लैक हुडीज, ये जो अगर ब्लैक थीम को ही लेके चलना है। बारिश जो आज हुई है ना, उसने अब कह दिया कि जी सिग्नल दे दिया कि अब जो है ना अब अपना ख्याल कर लें सर्दी के कपड़े निकाले और स्पेशली वो हजरात जो कि बाइक्स पे सफ़र करते हैं, जितने भी हमारे वो भाई हैं और बड़े हैं जो बाइक्स पे ज़्यादातर ट्रैवल करते हैं, तो उनके लिए ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है। बिल्कुल जी, अब सर्दी जो है और वो हवा आपको बीमार कर सकती है, तो उसका आप लोगों ने सबने भी ख्याल रखना है। हमारे साथ कीवर्ड्स मौजूद हैं। मैं अभी वो वाला करने लगी थी, वो जो रेसलिंग में नहीं कर रहे होते जी, वो है नहीं ना। अब तो मैं क्या करूं। हमारे साथ मौजूद हैं शामिल गौहर। क्या कैसे मिजाज है? आई एम फाइन जी, आप सुनाइए, आपकी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत जी अब थोड़ी सी बेहतर है। मैं भी बड़ा वैसे कुछ बहुत ही नाजुक नहीं हूँ मैं, मुझे भी थोड़ा सा अपना आपको अब कर लेना चाहिए सख्त मिजाज। ठीक है, लेकिन आपको पता है आर्टिस्ट तो फिर नाजुक, आर्टिस्ट फिर अच्छा नहीं ना लगता, सख्त मिजाजी उसमें अच्छी नहीं लगती। लेकिन तबीयत के मामले में फिर हो जाता है प्रॉब्लम, हर दूसरे दिन जरा सी कोई बात हुई और आप बीमार पड़ गए, तो वो भी ठीक नहीं है। बस अपना ख्याल रखिए। और आज आपका ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है। आज मेरा ड्रेस अच्छा लग रहा है, बस कमाल। अच्छा, अब वो कोई टाइम होता है ना कि जब आप किसी एक कलर को बहुत ज़्यादा रिपीट कर रही होती हूँ। मैंने अभी ये आज नोटिस किया है, मुझे थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए ग्रीन से। पिछले 3 एपिसोड्स मैंने ग्रीन 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 मुझे कुछ ग्रीन आया हुआ है आजकल, बॉटल ग्रीन बहुत पसंद आया हुआ है मुझे। और कुछ दिन होते हैं ऐसे जब मैं ब्लैक बहुत पहन रही होती हूँ, तो मेरे पे ये फेजेस आते हैं, तो हम ग्रीन को एंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, ग्रीन एंड रेड का कॉम्बिनेशन है और ये अच्छा लगा है मुझे भी। थैंक यू सो मच शामिल भाई। हमारे साथ गिटार पे मौजूद हैं जैगम। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है आप जैगम? जैगम, आपने मेरा एक काम करना था। बिल्कुल मुझे याद है, बस थोड़ा सा बिजी था इस वजह से नहीं कर पाया। ये सारी इनफॉर्मल गुफ्तगू भी जो है ना, वो ज़रा थोड़ी सी हमारी अपनी जो बातचीत है वो भी हो रही है। वैसे मिजाज ठीक है, मौसम एंजॉय कर रहे हैं? बिल्कुल, मौसम बहुत अच्छा हो गया है। तो खाने पीने में क्या चेंजेस लेके आते हैं जब ठंड आना शुरू होती है? तो कोई ड्राई फ्रूट्स ऐड हो जाते हैं? ड्राई फ्रूट्स वगैरह ऐड हो जाते हैं और मतलब सूप वगैरह ऐड हो जाता है। सूप वगैरह ऐड हो जाते हैं ना, क्या बात है, मज़ा आ गया जैगम। बस आज हम लोगों ने ना, मेरे ख्याल से थोड़ा बीच बीच में मैं अपनी जगह पे विराजमान भी हो जाऊं और थोड़ा सा हमने बीच बीच में आज खानों का भी जिक्र करना है क्योंकि मेरा दिल कर रहा है ये सूप्स और चाय। और चाय से याद आया कि मेरी चाय भी यहाँ पे अब मौजूद है, आ चुकी है। हमने चाय की तरफ भी बढ़ना है, लेकिन साथ ही साथ आपको बताते चले कि शो में ना सिर्फ हम ये बातचीत करते हैं, गपशप करते हैं, लेकिन साथ साथ हमारा कंटेंट भी है, हमारे सेगमेंट्स भी हैं जिनको हमने लेके चलना होता है, वरना तो बातचीत में तो पूरा टाइम ही गुजार दें हम। सबसे पहला सेगमेंट जनाब मिक्स पत्ती का होता है फिल्मिस्तान, और फिल्मिस्तान में हम करते हैं फिल्म्स का रिव्यू और उन पर बातचीत करते हैं। अपकमिंग फिल्म जितनी भी होती हैं, जो आ चुकी होती हैं, नॉट जस्ट पाकिस्तान की फिल्म, इंटरनेशनली जो फिल्म रिलीज़ होने वाली होती हैं उन पर हम गुफ्तगू करते हैं। सो आज हमारे पास जो हमारा सबसे पहला ट्रेलर है वो है मार्वल्स, इंट्रोड्यूसिंग द मार्वल्स फाइनल ट्रेलर इन थिएटर्स। आ चुका है जनाब, ये नवंबर 10 को रिलीज़ होना है इसने। सो ट्रेलर इसका आ चुका है,
चल के हम भी देखते हैं और इस पे बाकायदा बातचीत डेफिनेटली मैं नहीं करूँगी, हमारे साथ हमारे फिल्म क्रिटिक शहरयार शाहिद मौजूद होते हैं। लास्ट टाइम जो है उनको बबन मियाँ कमरे में लॉक करके इधर खुद आ गए थे और वो बेचारे नहीं आ सके, ना रिव्यू कर सकें, वो मिस भी कर रहे थे, हम भी उन्हें काफ़ी मिस कर रहे थे। तो उनको आज हम खुद लेके आए हैं पिक करके कि उनके साथ आज कोई ऐसा हादसा ना हो, उनसे रिव्यू करवाएंगे। चल के देखते हैं ट्रेलर पहले। जी जनाब, इस वक्त हम ट्रेलर देख रहे थे और यहाँ एक ट्रेलर हम स्क्रीन पे देख रहे थे, एक ट्रेलर मैं यहाँ देख रही थी। इस मूवी का क्या नाम है? ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। इस मूवी का नाम है, ये तीनों की जो आपस में वो है ना चिट चैट होती है इनकी, और ये जो उस मोमेंट, एक मोमेंट हम इंजॉय कर रहे होते हैं ना, आप लोग एक ही आपस में भी कर रहे होते हैं। नहीं, हम एक्चुअली खुश हो रहे थे कि हमारे जो शहरियार भाई है ना वो वापस आ गए। वो वापस हमारे साथ शहरयार मौजूद हैं, आके बैठ भी गए, ये भी आज कोई गायबाना तरीके से आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखें, आपको ख्याल नहीं, उन लोगों को मेरा कितना ख्याल है। ये मसला पता क्या है, उन्हें भी ख्याल आना नहीं था, थोड़ी देर बाद आना था। उन्हें थोड़ा पहले ख्याल हुआ। कैसे मिजाज है शहरयार, क्या हुआ लास्ट टाइम आपके साथ? आप चाहती हैं मैं रो दूं? प्लीज थोड़ा सा। नहीं, मैं वो एक फिल्म है जिसमें लड़की रोती है तो स्पेगेटीज नूडल्स निकलते हैं उसकी आंखों से, नहीं, मेरी आंखों से नूडल्स नहीं निकले। याद है वो फिल्म का? मैंने देखा है कोई ट्रेलर। अच्छा, वो एक वाकई सच बात भी थी ना कि अफगानी लड़की थी, वो रोती थी, उसकी आंखों से पत्थर निकलते थे। वो शी हैड अ डिसऑर्डर कुछ। शी हैड सम डिसऑर्डर। हाँ, इज तो इट वो- फॉर रियल? हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत बड़े बड़े पत्थर, छोटे छोटे कंकर निकलते थे आफ्टर अ वाइल। बहुत बचपन में हमने रिपोर्ट पढ़ी थी, तो वो वाकई सच बात। अच्छा, इस हवाले से एक फिल्म भी बनी है जिसकी बड़ी कोई अजीब सी मैंने वो क्लिप्स देखी हैं, उसे देख के मुझे कुछ हो रहा था, फिर वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेती है नूडल्स का, ओह, और फिर वो अपने आप को रुलाने के बहाने ढूंढती है, कभी अपने आप को काट देती है, कभी अपने डॉग को मार कौन सी देती फिल्म है? है। मैंने नहीं देखी, ये प्लीज मुझे बताइए। हाँ जी, मैं आपको बताऊंगी, हमें इसे सर्च करना पड़ेगा तो वो नाम आ जाएगा। इस पे हम बात करेंगे। बात करेंगे लाजमी, क्योंकि अजीब और गरीब इससे किस्म भी की- नूडल्स का मौसम आ गया ऑलमोस्ट। अच्छा, गरम-गरम। आर यू अ फैन ऑफ नूडल्स? हाँ, यू लाइक देम? यू नॉट? There was this time when I used to have them a lot. अब मुझे not a big fan. दोस्ती खत्म। खत्म है बस, ठीक है, कोई बात नहीं। नूडल्स वाली दोस्ती खत्म, बाकी तो हम हाँ, बाकी- बात रिव्यू वाली दोस्ती तो हमारी आज बड़ा आप दुआ करें आज बबन मियाँ ना आ जाए, क्योंकि उन्होंने आज आपको गोद ले लेना है। नहीं, उन्होंने Just लास्ट उन्होंने वीक कहना मुझे ये तो बहुत छोटा तंग किया। बच्चा आ गया कोई। ये तो मैंने अपना मुंह एक इज्जत रखने के लिए कहा कि मैं बीमार हूँ, बट एक्चुअली आप हमें जान बाद नहीं में पता सकती कि चला। मेरे साथ हुआ क्या। क्या हुआ था आपके साथ? बस छोड़ेंगे क्या, टीवी पे बातें नहीं कर ये सकते। टीवी पे नहीं है, हम ऑफ एयर करेंगे बात। सबसे पहले फिल्म की तरफ चलते हैं। हमारे पास पहला ट्रेलर जो हमने देखा है वो मार्वल्स फाइनल ट्रेलर क्या है। 11 नवंबर को ये रिलीज हो रही है। 10th को 10th को रिलीज हो रही 10th को रिलीज हो रही है, और मार्वल्स का सारी फीमेल जो सुपर हीरोज है वो ओए जगह होए। इकट्ठी हो रही है। ओए होए होए। और इसमें सबसे बड़े मजे की बात यह है कि जो मिस मार्वल्स का नहीं आया था जी कमाला खान, बिल्कुल बिल्कुल। जो ईमान बिलानी ने जी, जो जी। रोल प्ले किया था, वो भी इसमें इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। ओके। इसमें 3 फीमेल लीड्स हैं, जो एक ब्री लैडसन ठीक है है। जो कि अपना वही रोल करी है जो उन्होंने एवेंजर्स में प्ले किया था। ओके। टेयोना पेरिस हैं, वो अपने एस्ट्रोनॉट का रोल प्ले करी है जो उन्होंने पहले किया था। एंड ईमान बिलानी, जो अभी हमने देखी थी मिस मार्वल। मिस मार्वल्स, और ये तीनों मिलके किसी एक मिशन पर जाती हैं। अभी ट्रेलर में भी हमने देखा, दिस इज गोना बी एक्साइटिंग। वेरी नाइस। तो ये जरा थोड़ी सी लड़कियों के लिए बड़ी ऑल मजेदार गर्ल फिल्म। गैंग हाँ, type का सॉर्ट फिल्म। ऑफ मार्वल फिल्म है। ठीक है। और लोग बहुत एक्साइटेड हैं ट्विटर पर इसका, तो समझे एक ट्रेंड बन चुका अच्छा, है। आर यू ऑन ट्विटर बाय द वे? यस आई एम। सो मैं क्या करूं, मैं बड़ा आप Twitter पे नहीं? मैं नहीं, मैंने अकाउंट बनाया है। मुझसे अच्छा, वैसे ऑनेस्टली अगर ट्विटर पे आपने आना है तो आप उसके साथ आए कि आपको बहुत ज्यादा कचरे का सामना करना पड़ेगा। कचरे कैन ऑल्सो देयर आर सो मेनी प्लेटफॉर्म्स यार, आई फील कि आप हर सो डिफिकल्ट। अब मेरे ख्याल से आप हार्डली आज के दौर में इंस्टाग्राम कोई चला लें तो बहुत है। मतलब यू कैन नॉट जस्ट मैनेज एवरीथिंग। overwhelming, इंस्टाग्राम yes. भी करें जी, ट्विटर भी करें, It's और ये एक overwhelming. रेस है कि जिसके पीछे आपको लगना पड़ता है कि ओ माय गॉड, मैंने अगर ना किया तो क्या होगा, मैं लोग मुझे कूल नहीं समझेंगे। वो एक ना ये सिर्फ एक ट्रेंड बन चुका है, एक स्टाइल स्टेटमेंट कि मेरा इंस्टाग्राम है, मेरा ट्विटर है, चाहे आपको कक भी ना पता हो, कख भी ना अंदर पता हो। इस्तेमाल करना ना आता और ट्वीट्स लिखनी ना आती हो, बट एंड आई बिलीव कि अगर आप सारे प्लेटफॉर्म्स को टाइम देना शुरू करें तो आपकी अपनी पर्सनल जिंदगी लाइफ पर्सनल गई। लाइफ है ही नहीं ना। गई। तो मेरा ख्याल है कि देयर आर सो मेनी स्टार्स जो अभी किसी एक मीडियम पे भी नहीं है, देयर स्टिल स्टार्स। सो इसको जरा थोड़ा समझें। कमिंग बैक टू दिस फिल्म, तो आप बता रहे हैं कि इसमें गर्ल्स गैंग वाला सीन है। Yes. और तमाम हमें ये जितनी भी ये सुपर हीरोज विमेन है
ये नजर आएंगी, मिस मार्वल नजर आएंगी। मिस मार्वल नजर आएंगी और ये मजे की बात है कि कोई इसमें नया कैरेक्टर नहीं है। ठीक है। सारे जो एवेंजर्स से या मिस मार्वल से मिशन और क्या हो रहा है दे आर ऑन अ मिशन, अगर वो बता देंगे तो फिर हम देखेंगे क्या। जनाब ये फिल्म हमने देखनी है 10 नवंबर को ये रिलीज हो रही है और जितनी भी खवातीन है उनके लिए तो ये ज्यादा एक्साइटिंग चीज है। सुपर हीरो फिल्म है ना, वुमेन सुपर हीरो फिल्म है। ऐसी वैसे ये जो थॉट है ना, जब ये हम देखा करते थे सुपरमैन, स्पाइडरमैन और हल्क और ये वो, तो कहते थे औरतों वाला कोई सुपर हीरो क्यों नहीं आ रही, कोई लड़की के, तो फिर बड़ी उन्होंने वंडर वुमन देखी, बड़ी मेहरबानी की हमारे बच्चों ने कैट वुमन बना दी थी। लेकिन वो भी कोई क्या, मैं वो भी 2-4 फिल्मों में आई है उसके लेकिन बाद। वो इतनी मजेदार नहीं लगी जितनी मुझे वंडर वुमन। हाँ, वंडर वुमन ज्यादा वो अच्छी जरा लगी थी, स्ट्रॉन्ग एंड ऑल। तो वो जनाब हमारी आज की ये पहली फिल्म थी। लास्ट टाइम मेरे ख्याल से या आपकी एब्सेंस में हमने गोरख का देखा था ट्रेलर, आपकी प्रेजेंस में तो हमने नहीं देखा ना, उस पे मैं बात उस की है। टाइम किसी और, आप क्या आप मुझे बार-बार ना याद करें, मैं उधर आई डोंट वांट टू रिमाइंड यू द बैड मेमोरी यू एक्सपीरियंस। नहीं सॉरी, ये बुरा ख्वाब टिश्यू था। है आपके पास अगर आंसू आ जाए तो? मैं टिश्यू मंगवाती हूँ। हम चल के हमारी अगली फिल्म गोरख जो वेब सीरीज है एक्चुअली, उसका ऑफिशियल ट्रेलर देखते। लास्ट टाइम भी देखा था लेकिन हम उसका प्रॉपर रिव्यू नहीं कर सके थे, लेकिन क्योंकि अब हमारे पास फाइनली शहरयार यहाँ खैरियत से पहुँच गए हैं तो हम इसका रिव्यू करना चाहते हैं। लेट्स वॉच द ट्रेलर एंड कम बैक। मुझे टिश्यू ला के दे कोई यार, शहरयार आपको क्या हो गया? जाइए देखें जी जनाब। अभी हम देख रहे थे गोरख का ट्रेलर जो कि एक क्राइम थ्रिलर है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जरा इसके हवाले से रिव्यू दे। इसमें शमून अब्बासी जो हैं, आई हैव नोटिस्ड कि वो इस तरह की फिल्म्स जरा थोड़ा विलनिश और जरा बड़ा डिफरेंट डार्क किरदार करना उन्हें पसंद है। ही इज नॉट इनटू बड़ा वो हीरो वाली चीज उन्हें नहीं चाहिए, और मैंने उन्हें नहीं देखा इतना। क्या वजह आपको लगती है? हालांकि वैसे इनकी पर्सनालिटी जो है ना वो एकदम हीरो के एक्शन वाली है, हीरो, हाँ एक जी, बड़े बिल्कुल। मैस्कुलिन स्ट्रॉन्ग आयरन मैन वाला हीरो नहीं होते, हाँ जी। उस टाइप की इनकी पर्सनालिटी। एंड वी कैन सी दैट इन्होंने जो वार में काम किया कितना जबरदस्त। क्या उसके बात अलावा है, इन्होंने he's जो very ड्रामा good में भी looking, काम you किया know. उसमें भी बड़ी इनकी अच्छी एक एक शमून भाई की एक प्रेजेंस है, लाइक ही हैज दैट प्रेजेंस। he has a presence, he has a charisma. हम कोशिश करेंगे कि अगर हम शमून को कॉल पे ले सके और उनसे खुद इस फिल्म के बारे में बात कर सके। अगर आज हो सका तो आज ज़रूर, अदरवाइज हम नेक्स्ट एपिसोड में ज़रूर कोशिश करेंगे कि उनसे भी रिव्यू लें कि किस तरह की फिल्म ये रिलीज हो चुकी है या होने वाली ये है। इसकी एक एपिसोड रिलीज होगी Okay. YouTube पर ये अवेलेबल ठीक है है। और ये प्रोड्यूस भी शमून अब्बासी और उनके वाइफ शेरी शाह ने की है। वेरी Oh, टैलेंटेड very कपल, talented, वेरी yes. टैलेंटेड कपल। शी इज एन अमेजिंग शी इज एन अमेजिंग आर्टिस्ट। और उसके अलावा इसमें शमून अब्बासी के साथ जो लीड में है वो माहीन रिजवी है, एक ऐसी एक्ट्रेस जिनको मैं बहुत एडमायर करता था ड्रामों में। बशर मोमिन में थी, बिल्कुल बिल्कुल, मैंने फैसल अभी देखा। कुरैशी की जी, बहन जी, थी, जी, जी, जी। और बहुत सारे ड्रामों में इन्होंने विलन का कैरेक्टर किए। इन्होंने बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स किए। लेकिन फिर गायब हो गई थी कुछ बहुत एकदम से गायब हो गई। हाँ। लास्ट ड्रामा आया था इनका जिंदा दरगोर, उसके बाद पता नहीं कहाँ गई। दरगोरी हो गई थी। हाँ, पता नहीं कहाँ चली गई, दरगोर हो एंड देन शी केम बैक विद दिस फिल्म। गई। देन शी केम बैक विद दिस। ओके। तो मुझे बहुत खुशी हुई इनको वापस देखकर, बिकॉज शी इज, वो कहते हैं ना एक ये इंटरनेशनल लेवल के जो एक्टर्स होते हैं, इनमें माइंड रिज्वी में वो टैलेंट है। ओके नाइस। और शमून अब्बासी साहब की अगर बात करूं मैं, तो मुझे ऐसे फील होता है कि पता नहीं, एज एन ऑब्जर्वर आई कैन बी रॉन्ग, यू कैन अपना ओपिनियन दी, मुझे ऐसा लगता है कि मेन स्ट्रीम इंडस्ट्री ने उन्हें थोड़ा साइड लाइन कर दिया। आपको लगता नहीं है कि हमारे यहाँ जो लोग बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, Yes. जो ओपिनियनेटेड He speaks होते his हैं, एंड ही स्पीक्स हिज माइंड, ही डजंट ट्राई टू Like लिप्टी या sugarcoat नहीं करते। एवरीबडी हिज फ्रेंड, ही डजंट ट्राई दैट। सो जस्ट बिकॉज ऑफ हिज ओरिजिनल पर्सनालिटी एंड ओरिजिनल ओपिनियंस, उनको साइड आई मैंने बहुत ऑब्जर्व किया कि इनको मेन स्ट्रीम मीडिया से बहुत हालांकि साइड ही इज काइंड ऑफ अ फेस जो मेन स्ट्रीम में ही चाहिए। एब्सोल्युटली। और वार के बाद तो जो इनकी जो एक स्टार लेवल था वो बहुत बढ़ गया था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एवरीवेयर देयर इज पॉलिटिक्स, Of course. everywhere So there's he is things directing his films, is making his own ये बहुत अच्छी films, बात है। और वो अपनी प्रोडक्शन हाउस के ही जरिए अपनी फिल्म्स बना रहे हैं। He is not depending on anyone कि कोई उनको और sponsor करे। और देखिए साइडलाइन करने की वजह भी समझ ये आ गई है कि ही इज नॉट अ कमर्शियल पर्सन। जी। कि मैं जो हूँ एक दो आइटम नंबर डाल दिए, एक दो जी। गाने डाल दिए। उन्होंने अपनी किसी फिल्म में ये चीज नहीं की। उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड डार्क थीम्स दिखाई, Amazing. दुर्ज जो बिल्कुल, उन्होंने I बनाई। remember जिसमें शेरी शाह ने अपना शेव कराया कराया कर लिया था सर, बिल्कुल। तो वो कितना अच्छी थी। However उसमें कुछ मुझे प्रॉब्लम्स लगी, लेकिन लेट्स नॉट गो इनटू दैट, बट आई अप्रिशिएट वो भी सेंसरशिप में बहुत सारी सीन्स उसके कट गए थे। थे। सब्जेक्ट बहुत अच्छा था, परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी थी।
तो शमून अब्बासी को आई थिंक साइलेंट करने की वजह यही समझ आती है बिकॉज ही वांटेड टू डू समथिंग. He wanted to do something जो कि हमारे यहाँ मसला ये हो गया है ना कि सिर्फ न्यू कमर्स को नहीं गुजरना पड़ता उस मोनोपोली से और उस फेवरेटिज्म से, और ये हर किसी का केस है, ये हर किसी के साथ होता है, चाहे वो स्टार भी हो. अगर आप लोगों को खुश नहीं करने की कोशिश करेंगे और आप बड़े जो नाम है और जो ट्रेंड में लोग हैं उनके साथ दोस्तियां नहीं बनाएंगे तो अल्टीमेटली और दोस्तियों के अलावा अगर आप जो है उस तरह का काम नहीं करना चाहेंगे जैसा वो आपको दे रहे हैं और आप बोलेंगे नहीं यार इसमें ये कर लें तो फिर वो कहेंगे भाई आप छोड़ें, आप रहने हाँ, दें. वो कहते हैं ऐसी की तैसी. तो ये एक प्रॉब्लम है जनाब. हमारे पास ये आज की दूसरी फिल्म थी. आज की जो हमारे पास तीसरी फिल्म है वो आपको अच्छी लगेगी क्योंकि तो आप वैसे ही बच्चे, आप मुझे बताते हैं कि मैं 15-16 साल, नहीं आप तो 8-9 कह रहे थे. नहीं 4-5 17 से. Yeah, teenager, bro. What's up? Oh, bro, sorry, I forgot, Yeah, bro. Gen Z. Gen Z, yes, Gen Z. हाँ हाँ, 2003-4 में तो मैं पैदा हुआ तो 5-6 में. नहीं थोड़ा सा, मैं तो कहती हूँ 8 में नहीं हुए थे. नहीं ज्यादा हो जाएगा. 3 वो तो 2 ये 15 बनते हैं 8 के साथ, तो मेरे ख्याल से हम 2006. हाँ, 6 fine, कर ठीक लें. ये क्या मतलब 6 कर लेते हैं? 6 की पैदाइश हो ऐसे करें हम नादरा में काम करते 2006 हैं. मैंने किसी दौर में क्या पता लोगों के आईडी कार्ड्स चेक किए और निकलवाई हो, तफ्तीश की हो लोगों वैसे की. जो आप जो है ना बड़ी खतरनाक लगती हूँ. You never know, ये मेरा कवर प्रोफेशन और मैं अंदर से कुछ और. आपकी जो भोली आंखों के पीछे एक जो छुपा हुआ है ना खूनखार कातिल, वो मैं देख सकता हूँ. क्या सीरियल किलर. सीरियल के जनाब अगली जो हमारी फिल्म है उसका नाम है लियो. और लियो जो है बच्चों के लिए किड्स मूवी. इज इट अ किड्स मूवी? नो, नॉट स्पेसिफिकली. एनिमेटेड मूवीज का बहुत बड़ा एक वो Audience है वो. कि ये बच्चों के लिए है, लेकिन इट्स नॉट इट्स नॉट. तो ये हमारे जो हैं जिन्होंने ये मुझे लिखा है किड्स, नो इट्स नॉट अ किड्स फिल्म. इट्स फॉर एवरीवन. इट्स फॉर एवरीबॉडी whoever loves एनिमेटेड फिल्म. जनाब देखते हैं इसका ट्रेलर और फिर वापस आते हैं. जी जनाब वेलकम बैक कहेंगे आपको ब्रेक से, और ब्रेक से पहले अभी हम लियो का ट्रेलर देख रहे थे और ये तो बिल्कुल वाकई बच्चों वाली फिल्म नहीं है. वी कैन ऑल्सो वॉच इट. हम भी क्यों नहीं देख सकते? मैं तो देख सकती हूँ ना, मैं तो हूँ ही 12 इयर्स की, तो मतलब आप तो फिर वैसे ही 16 17. ये आप मेरी उम्र क्यों आगे पीछे करती रहती हैं? क्योंकि आपको खुद नहीं याद रहती कि आपकी कितनी फाइनल आपने की थी. पेट्रोल की कीमत बना दी है, कभी इधर कभी उधर. आपको पता है 40 रुपीज कम हुआ है पेट्रोल. बड़ा मैं इसलिए मैं खुश हूँ. इसलिए आप खुश हैं? हाँ तो और टैंक फुल कराया आपने? नहीं अभी तो नहीं करा है. तो फिर अब फायदा क्या जब आपने उस देखिए अब इतनी खुशी ना कि जाके मैं टैंक्स फुल कराता. अच्छा सुने, बताएं मुझे जरा थोड़ा सा इस फिल्म के हवाले से. अच्छा जी, लियो में एडम सैंडलर हैं जो बहुत मशहूर कॉमेडियन है, मेरे फेवरेट. और एडम सैंडलर के साथ और भी बहुत खूबसूरत कास्ट है, बहुत सारे न्यू कमर्स भी हैं, उनकी अपनी वाइफ भी हैं इसमें. तो इसमें एक बड़ी प्यारी इसकी स्टोरी लाइन है. वो ये है कि एक कछुआ है, टॉर्टस. वो टीचर है, स्कूल में पढ़ाता है और वो बोर हो गया बच्चों को पढ़ा के. ठीक है. उसे पता चलता है कि उसके पास 1 साल रह गया, उसके बाद वो मर जाएगा. ओह माय गॉड. फिर वो लेता है सारे जानवरों को और कहता है चलो मैंने लाइफ एक्सपीरियंस करनी है. वाओ. एंड देन ही गोज और वो डिफरेंट एक्सपीरियंसेस करता है. पॉजिटिव अप्रोच देखें कि ही गेट्स टू नो कि वो 1 साल बाद मर जाएगा, तो वो रोने नहीं बैठ जाता. मैं तो क्या मतलब वो अपने स्टूडेंट्स को लेता है, अपनी बीवी को लेता है, सबको लेता है, मुझे एक्सपीरियंस करना है. फिर वो इंसानों में आता है और फिर वो इंसानों में आके एक्सपीरियंस करता है और फिर आगे वो एक बच्चे से मिलता है और वो इस तरह की फन सी कहानी है. तो देखिए ये बच्चों के लिए नहीं है सिर्फ, ये बच्चों के लिए नहीं है. ये आपका जिंदगी में ऑप्टिमिस्टिक होना कितना जरूरी है. हमें इन छोटी छोटी चीजों से, छोटे छोटे सब्जेक्ट से, बच्चों की फिल्म से, अक्सर कार्टून से आपको बहुत सारी चीजें आप सीख रहे होते हो. तो ये तो वो आपके अंदर एक सेंस होनी चाहिए. इफ यू वांट टू लर्न समथिंग, तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि कोई बहुत मेजर सब्जेक्ट या बुक पढ़ेंगे आप, कोई आपको मशवरा देगा तो आप सीखेंगे. वो आप किसी से भी सीख सकते हैं. और मैं आपको बताऊं एनिमेटेड फिल्म्स का हमेशा ये रहा है कि वो जो है ना बड़ा टचिंग सब्जेक्ट्स लेकर आते हैं. डेथ, लाइफ, इमॉर्टैलिटी, इस तरह के. सो इट्स वेरी ब्यूटीफुल और आई थिंक सबको देखनी चाहिए. मेरे साथ बच्चों को लेके चलेंगे वैसे बिल्कुल ऐसे ही है. सबको लेके चलेंगे. मैं भी अपनी बेटी को लेके चलूंगी, आप भी अपनी बहन को लेके चलना, और जितने भी लोग हैं जिनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं सबको लेके चलेंगे. फिल्म कुछ ऐसी फिल्म्स होती हैं जो बच्चों के लिए होती हैं, तो उनको भी लेके जाया करें. सिर्फ अपनी मर्जी की फिल्म्स देखने मत जाएं. बच्चे बड़ा डिप्राइव फील करते हैं. यू आर गोइंग टू वॉच अ फिल्म एंड आई कैन नॉट वॉच अ फिल्म. मैं अगर देख रही तो वो एज का भी आ जाता है ना. बाय द वे ये नेटफ्लिक्स पे रिलीज हो रही है तो हम घर बैठ के देख सकते हैं. ठीक है. अच्छा इससे पहले शहरयार अभी हम गौरव पे बात कर रहे थे, जो शमून अब्बासी की हमने वेब सीरीज पे बात की. उसकी एक एपिसोड लॉन्च हो भी चुकी है और उसका हम उसके ऊपर बात कर रहे थे कि क्राइम थ्रिलर है.
और बड़ी डिफरेंट स्टोरी है एंड ही इज़ द वन जो आपको बहुत कमर्शियल और बड़ा वो जो एक तरह का और एक ही डायरेक्शन में काम चल रहा है उस तरह का काम नहीं करते, Thank God. लेकिन थैंक गॉड रियल लाइफ की स्टोरीज के ऊपर और डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर बड़ी डार्क सीन की एक थीम और जॉनरा है। सो लकीली आज शमून भाई हमारे साथ कॉल पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है शमून भाई, कैसे मिजाज है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए आप लोग कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। आपकी फिल्म के ऊपर बात हो रही थी, गोरख के ऊपर, ये जो वेब सीरीज है इसके ऊपर, और अभी हमने इसका ट्रेलर प्ले किया अपने शो पे मिक्स पत्ती पे, और बड़ा हमें देखने में बड़ा मज़ेदार लगा। हमेशा की तरह आप एक डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ आते हैं, एक डिफरेंट स्टोरी के साथ आते हैं, वही जो एक लगी बंदी चीज़ चल रही होती है उस डायरेक्शन को आप फॉलो नहीं करते। थोड़ा सा बताएं हमें इसके बारे में। बेसिकली इन शॉर्ट मैं ये बताऊंगा कि सब्जेक्ट जो है ना इसलिए थोड़ा सेंसिटिव है, देखने में हो सकता है ये डार्क लगे क्योंकि लोगों को जरा आदत हो गई है ना कि जरा फैंसी विजुअल्स देखते हैं, कलरफुल चीजें, लेकिन वो एक चीज भूल जाते हैं कि हम और जो बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं ना उनको समहाउ इग्नोर कर रहे हैं और उस पर भी थोड़ी सी हमें लाइट डालना जरूरी है। डेफिनेटली। अब ये जो सब्जेक्ट है वो टीनेजर्स के ऊपर है टेक्निकली, जो बच्चे अब जो माँ बाप के कंट्रोल में थोड़ा सा जरा नहीं होते और उनसे कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जिसकी वजह से वो किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंसते हैं। और गोरख में हमने बेसिकली ये दिखाया कि बच्चे जो पाकिस्तान से मतलब किडनैप होते हैं वो कुछ जो है वो पाकिस्तान से बाहर ह्यूमन ट्रैफिकिंग में के प्रोसेस में चले जाते हैं, उनको बेच दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। तो वो क्या गलतियां होती हैं कि जब हम अपने बच्चों के दोस्तों पर नजर नहीं रखते या उनकी एक्टिविटीज पे हम नजर नहीं रखते, और आजकल का जो दौर है आपको पता है बच्चे जो हैं वो बहुत इंडिपेंडेंट फील करना चाहते हैं, वो है, तो हम नजर ना रखने की वजह से क्या हमसे गलतियां होती हैं कि वो बच्चे जो है ना वो किसी ऐसे ट्रैक पे चले जाते हैं जो फिर वहां से वापस आना बड़ा मुश्किल है। तो ये एक भाई बहन की स्टोरी है, एक बड़ी बहन है, माँ बाप इनके नहीं है, और एक छोटा भाई है जो टीनेजर है, और उसका एक दोस्त है जो उसको बेसिकली किसी ऐसे ट्रैक पे डाल देता है जिसकी वजह से ये बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। और फिर वो उसके साथ साथ हमने फिर चीजें खोली हैं कि हाउ टू प्रिवेंट सच थिंग्स, इस तरह की चीजों पे नजर किस तरह रखनी चाहिए। अमेजिंग, कहाँ से शुरू होता है? अमेजिंग शमून भाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जैसे कि आपने बोला कि इन सब्जेक्ट्स पे फिल्म बनना कितना इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा ये भी बताइए कि क्राइम के ऊपर, और ये वो चीज़ें जो रियलिटी हैं, जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं हमारी सोसाइटी के, जो हो रही हैं लेकिन हम उनसे हमने पर्दा आंखों के ऊपर डाला हुआ है। सो क्या कितना ज़रूरी है कमर्शियल चीज़ों से ज़्यादा इन सब्जेक्ट्स पे फिल्म बनना, इस पर थोड़ा सा बात करिए। देखिए, एक बात तो समझ में आती है कि लोग डेफिनेटली बड़े टेंस भी हैं, लोग चाहते हैं कि जब हम पता चलती है चीजों के बारे में, और एंटरटेनमेंट वो भी एंटरटेनमेंट ही होती है, मतलब ऐसा नहीं है कि रंग बिरंगा होना ही एंटरटेनमेंट हो, ये भी एंटरटेनमेंट का एक तरीका है। हाँ, इसीलिए हमने इसको YouTube पे लगाया, और हमने YouTube पर इसलिए जान के लगाया है कि लोगों तक ये रीच बढ़े इसकी, और पूरी दुनिया में देखा जा सके। वेरी नाइस, वेरी नाइस। एक लास्ट चीज आपसे ये पूछना चाहेंगे, हमारी जो करंट इस वक्त फिल्म इंडस्ट्री की सिचुएशन है, किस तरह देखते हैं इसको, जो अभी चल रहा है काम? देखिए जी, काम जो चल रहा है वो तो हमारे सबके सामने ही है। आई एम नो वन टू से एनीथिंग अबाउट इट। मैं हिस्सा रहा हूँ कुछ ऐसी फिल्मों का जिसपे बहुत मेहनत हुई, लेकिन फॉर सम रीजन इकोनॉमिकल आप क्रंच कह लें या मुख्तलिफ और हालात की वजह से ये हुआ कि सिनेमा जो गोर्स थे उन्होंने थोड़ी सी जरा मतलब अब एहतियात बरतना शुरू कर दी थी कि यार फिल्म जब तक आवाज नहीं आ जाती उनको कि जी बहुत अच्छी फिल्म है या बहुत ही मतलब पैसा वसूल फिल्म है, जब तक वो रिस्क नहीं लेते और वो वेट करते हैं कि वो डिजिटल पे आए। तो बेसिकली डिजिटल अब फ्यूचर है, तो हमें ये बात पाकिस्तान में समझना बहुत जरूरी है कि अब हमें चाहिए कि छोटी जो फिल्म है ना वो अब हम सिनेमाज पे इतना टाइम ना वेस्ट करें, हम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को अब जो है ना फरोग दें, और पाकिस्तान में हम OTT प्लेटफॉर्म्स को जो है ना वो ताकतवर करें ताकि कोई भी इस तरह की प्रोडक्ट हम वहां लाके पूरी दुनिया तक पहुंचा सकें। थैंक यू सो मच शमून भाई, आपको बहुत सारी ढेरों तमन्नाएं हैं, नेक तमन्नाएं हैं, दुआएं हैं आपके लिए कि आपकी ये जो फिल्म है, ये जो आपकी कोशिश है, ये कामयाब हो, लोगों को पसंद आए और आप कामयाब हो। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जी जनाब, ये थे शमून अब्बासी हमारे साथ, और हमें शहरयार ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जैसा कि उन्होंने बोला कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ये वो चीज़ें नहीं है जो सिर्फ हम फिल्म में देखते हैं, दे एक्चुअली हैपन फॉर रियल होता है।
और स्पेशली जो टीनेज लड़के लड़कियां हैं, स्पेशली बॉयज़, क्योंकि उनका रोक टोक Exposure नहीं ज़्यादा होता, होता है। एक्सपोजर ज़्यादा होता है और दोस्तियां यारियां ज़्यादा होती हैं। लड़कियों पे चेक एंड बैलेंस बचपन से होता है। अब थोड़ी वो चीज़ भी चेंज हो गई है, Change लेकिन हो फिर गई भी है। फिर भी अभी भी वो अगर कंपैरिजन किया जाए तो लड़के जो है ज़्यादा दे कैन मूव ना, वो बाहर जा सकते हैं, तो फ्रेंड्स के साथ जाते हैं। उसमें फिर आपकी कंपनी कैसी है, आप किस तरफ ज़्यादा माइल हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें अक्सर पेरेंट्स बिजी होते हैं या बहुत सारी और वजूहात की वजह से थैंक नहीं गॉड की किसी जाती। ने इस पे बात की है, थैंक गॉड। ये ज़रूरी है। और शमून अब्बासी सर ने एक बहुत अच्छी बात की है कि डिजिटल को फ़रोग देना चाहिए। डेफिनेटली यस। अगर हम पाकिस्तान में ये समझ जाएं कि जितने बेतहाशा चैनल्स हों, जितने बेतहाशा हमारे प्रोडक्शन हाउसेस हों, बट अगर हमारा डिजिटल भी उतना ही स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो प्रॉब्लली हम दुनिया तक अपना पैगाम नहीं पहुंचा सकते। डेफिनेट अब सिनेमास में तो आप एक ख़ास मुल्क तक चला सकते हैं ना अपना कंटेंट। अब OTT का दौर है। अब ठीक है? OTT का दौर अब है। आपका अगर कोई कंटेंट किसी OTT प्लेटफॉर्म पे पड़ा हुआ है तो वो हर जगह देखा जाएगा मैक्सिमम। तो कोशिश करें कि आप इस तरह की चीज़ें बनाएं जिन्हें आप वहाँ पे आगे दे सकें, सेल कर सकें, आप भी बिजनेस करें और साथ ही साथ आपकी चीज़ें और आपकी अदाकारी, आपका कंटेंट लोग देखें और उससे खुश हों। अभी एक मिनट रुक जाए, मैं ये देख। तो क्या हाय हाय, आपा जी इधर ही बैठा है। नहीं मन कीजिए, मैं अभी इसको लेकर आता हूँ। हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, अरे क्या होगा, अरे नाराज हो गया तो कोई बात नहीं, 2 लपड़ लगाऊंगा अपने आप ठीक हो नहीं जाएगा। बुलाया, हाँ, मैंने नहीं बुलाया, मुझे तो पता भी एक नहीं सेकंड, आ रहा। मैं ठीक जा है, रहा बंद कीजिए, मुझे बंद लगा आज नहीं आएंगे। मैं जा रहा हूँ भाई, मैं नहीं इधर ऐसे रुक सकता। बंटी नाराज हो गया, देखो नाराज हो गया भाई। हैं, ये देखो मैं तुम्हारे अखबार लेकर आया हूँ, खास तौर पे देखो तो सही, वो फल्ला इतने प्यारे, देखो ये बूशर्ट पहन के आए हुए तुम्हारी अम्मा जान कब से उदास परेशान है, पता नहीं बंटी कहाँ चला गया, बंटी कहाँ चला गया। और क्या देखो भाई, ड्रेस तो पूरा किया करो, ये चूसनी किसने डाली थी, है भूल के आ गया वहां पे। बब्बन मियाँ, मुझे तो लगा था आज आप नहीं आएंगे। क्यों भाई, हम क्यों नहीं आएंगे, हम तो खास तौर पे आएंगे। बब्बन मियाँ आज वो आए ना, वो आपसे वैसे नाराज हैं। अब आप लोगों का पर्सनल मामला है, मैं क्या कहूँ। ये लो मेरा बेटा, ये लो, हाँ गैस खुद ही भरवा लेना है। हाँ चलो, अस्सलाम वालेकुम, सुनाइए कैसी हैं मोहतरमा। पहले मैं बताएं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे ये बताएं ये आपसे नाराज क्यों है। बल्कि आप रुके, आप बताएं। नाराजगी से पहले आप लोग मुझे बताएं, आपने इन्हें बुलाया क्यों? मैंने नहीं बुलाया इन्हें। आप क्यों आए? भाई हम आपको मनाने आए हैं, मेरा छुट्टियां मौज नहीं चौनी आती है, नाराज हुए थे हमसे। ये देखिए हाथ ऐसे से अब आप कर हंस जाएंगे तो वो तो फिर समझेंगे आप मान मैं कहता हूँ भाई हमसे नाराज रह ही नहीं सकते। देखिए- आप देखो मेरी बात सुनो, चूसनी के अंदर खास दादी जान ने शहद लगा के भेजा है, इसको चुप करके चूसो, बिल्कुल ठीक हो जाओगे, मीठे मीठे हो जाओगे, यकीन करो। देखिए गंदी गंदी बातें करते, शहद लगा के भेजे। और ये देखिए आपने जो बदतमीजी पिछले हफ्ते की थी, मैं उसके खिलाफ FIR कटवा के आऊंगा। वो क्या होती है? हैं भाई तुम देखो, अच्छा करो, FIR छोड़ो, हमारे लिए अच्छा सा कुर्ता कटवाओ नया। हम सोच रहे हैं भाई अब इसके अपने वार्डरोब से जान छुड़वाएं, इसीलिए- छुटकारा हासिल करें। ये देखो कितना खूबसूरत रंग पहन कर आती है ये लड़की। बब्बन मियाँ मेरी बात सुने, सुनाइए। सॉरी करें मेरे सामने। लास्ट टाइम हमारा सेगमेंट आपकी वजह से खराब हुआ, फिल्म स्नान में ये आ नहीं सके, आपने इनको लॉक कर दिया। जाहिर है उनका नाराज होना आपसे बनता है, सॉरी करें इनसे। सिर्फ लॉक, यहाँ पर जंजीरें बांध के और पता नहीं क्या क्या। अब भैया हम तो खेल रहे थे, चोर पुलिस खेल रहे थे घर में ऐसे आराम से, देखे भाई क्या हो गया है, हम थोड़ी देर के लिए मतलब इनको डाकू बना दिया, चोर बना दिया, हम पुलिस बन गए, इनको बंद करके आ गए, बस क्या हो गया इसमें, और इतनी बड़ी बात ये क्या है? बस ये, और कहते घर घर खेले, घर घर खेलते खेलते मेरे मुंह पे तकिए मारे। अच्छा बस चुप कराना भाई, चुप नहीं करता, किधर देखा? तकिया दो भाई, इसके मुंह पे मारूं, बंद करे। चलो आज नहीं कंगी की अम्मी जान ने हैं, ला मैं चुटिया ये करूं, मजाक मजाक में ला ऐसे मैं हाथ तेरी रखते चुटिया करूं, ला मैं तेरी चुटिया अच्छा ये करूं। गुब्बारे क्यों लेके आए हैं? क्यों, ये क्यों लेकर आए? तो ये आपके लिए लेकर आया हूं। मैं गुब्बारों से खेलूंगा। तो क्या हो गया भाई, और किससे खेलोगे, अभी तो छोटे 17 हो तुम। साल के हैं वो, 17 साल के हैं कह रहे थे। आज छोड़ो, अभी तो आप कह रही थी 2006 के 2008 में पैदा हुआ ये, तो वो 17 ही बनता है ना। 17 मन है, हाँ। इतना टाइम गुजर गया। जी। नहीं चलो। अच्छा सुने बबन मियाँ, कैसे ये हटाएं यार इस हाँ, टेबल हाँ, से, ये ये देखो, हटाएं ये भाई, आप। ये देखो खास तौर पे मैंने है, ये ये तवीज़ वाली pacifier डोरी क्यों मैंने लाया? डलवाई है, ये ये लो। देखें, ये आपने इस पे हाथ लगाया हुआ ना, ना, अब तो ना, ये बिल्कुल ना। मनूस हो मैं गया। धो के इसको स्टीरिलाइज करवा के जरासीमों से बिल्कुल पाक करके लेकर आऊंगा मेरा बच्चा। मेरी बात सुने, लो, 2 साल का छोड़ बच्चा, छोड़ दे, मैं खुद ले। 2 साल के बच्चे, 2 साल का बच्चा भी नहीं है तो कुछ महीनों का बच्चा पेसिफायर यूज करता है। आप मतलब क्या बताना चाह रहे भाई हैं? वो इतनी 17 प्यारी देखो, इसने ये वेस्टेड पहनी है, प्यारी सी है बच्चों Waistcoat वाली। है? वेस्टकोट, क्या कहते हैं इसको आपकी जबान में, बताइए। जंप सूट बोलते हैं। हैं जंप सूट बोलते हैं। जंप सूट, हाँ,
जम तो तुम गए थे, अब और कौन सा सूट पहनना तुमने? या खुदाया, अभी हमने इतना अच्छा चला रहे थे, बड़े डिसेंट तरीके से अच्छे अच्छे लोगों को कॉल पे ले रहे थे, ये भी होना था। देखिए ये शो देखने वाले क्या कहेंगे, एक तरफ शमून अब्बासी जैसा बंदा है और एक तरफ ये बैठ के आके। हाँ भाई छोड़े, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह एक दिन वो भी बड़ी एंकर बन जाएंगी, क्या हो गया? इसी वो वजह बड़ी एंकर ही है ऑलरेडी। भाई कहाँ बड़ी है, बिल्कुल छोटी सी है, नन्ही मुन्नी भी आ रही थी बच्ची है, ये देखो हील वाली जूती पहन के भी थोड़ा सा ऊंची होती है। आपको पता है इस तरह की बातें मत किया करें, वो हमारे कैमरा मैन इतना ही दिखाया मुझे। हाँ हाँ कोई बात नहीं, देखो भाई क्या हो गया अगर हमने माइक के नीचे 2 टाइलें लगवा दी, क्या हो गया हमने कुर्सी के नीचे लंबे वाले डंडे लगवा के ऊंची कर दी, क्या हो गया भाई? इस कैमरे में मैं टैलेंट तो है ना, टैलेंट से भरी है माशाल्लाह बच्ची, ऐसी कोई बात नहीं। देखिए टैलेंट तो माशाल्लाह उनमें बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि आज आपने फिर इस्त्री नहीं की। भाई देखो मेरी बात सुनो, और मुझे कह रहे हैं कुर्ता कटवा क्या दो। बड़ी बात तमीजाने बात है, मैं भी तुम्हें बताता हूँ। हैं भाई देखिए मैं आपको बताऊँ क्या हुआ क्या था कि हमारी अम्मा और इनकी अम्मा जब एक ही खानदान में घर में ब्याह के आई ना, तो हमारी अम्मा के जहेज की जो स्त्री थी ना, वो तो तौबा अस्तगफार भाई, इन्होंने एक दूसरे को मार मार के तोड़ दी। अच्छा, उसके बाद इनकी अम्मा वो अपनी स्त्री अभी तक वो पेटी के अंदर ताला लगा के रखती है। बताओ हम कपड़े कैसे इस्त्री करें? लेकिन उनके तो कपड़े इस्त्री होते हैं। भाई ये कपड़े इस्त्री करने वाले हैं? हाँ मुझे बताइए, ये तो वैसे ही मेरे तकिए के नीचे रख देते हैं, जबरदस्त प्रेस हो जाते हैं। हाँ वैसे ही भारी आप इतने। अच्छा खैर, मुझे क्या हो रहा है शो में? एक सेकंड रुक जा, बात मिलना शामिल साहिल कैसे हैं आप? तारे मीरे का तेल लगा के आए ये बंदा। हाँ? तारे मीरे का तेल लगा के आए, जब तक स्मेल आ रही है। बदतमीज, कड़वा तेल लगा। तारे मीरे का नहीं है, चंबेली का तेल है। चंबेली का तेल लगा के आप मेरे लाइव शो में आ गए। बबन मियां कुछ तो एहसास करें यार, मेरे शो की सारी वाइब ही किल हो जाती है। क्या मतलब है? चंबेली इतना मजेदार किस्म की खुशबू होती है, ऐसी क्या बात होगी? कौन सी आप स्टाइलिश हैं? आपके साथ रहती तो आप भी कराची कंपनी में थी। छोड़िए इस बात को। बहरहाल मैं अब क्या आपसे बात करना चाह रहा था, भाई देखो अच्छी बात है, तेल लगा के मालिश करनी चाहिए, बुल्फी अच्छी होती है। देखो क्या जबरदस्त लट्टे निकल रही है मेरी। इनके साथ जो बोलेगा वो अपने राज खुलवाएगा। हाँ चलो छोड़ो। अच्छा और सुना भाई, बताओ मुझे बताओ, तुमने ये अच्छी चीज वगैरह ली थी मार्केट से? कितनी दफा तुम्हें कहा बाहर से चीजें लेके मत खाया करो। मैं आपसे बात कर ही नहीं रहा। ना करो, लेकिन जवाब तो दो हमारी बात का। मैंने पुलिस में कंप्लेन लिखवा दी है, वो आपको उठा के लेके जाएंगे। अल्लाह वहाँ तो वो बख्श भी नहीं भाई। सकते, लेकिन उठा के लेके जाएंगे इंशाल्लाह। खैर यार हम क्या करें, इनसे कैसे जान छुड़ाए यार? इनसे हम नहीं जान तो ये छुड़ा मेरे सकते। आज मेरे रुकिए बात नहीं शामिल, ये जरा कच्चा अब आपको बजाना मेरा बंद दुख कीजिए, समझ आ वहाँ रहा नूर है? का मुजरा शुरू हो गया है। क्या? हाँ वो डांस शुरू हो गया था वहाँ पे, किसका? कैमरामैन। अच्छा खैर छोड़िए। अच्छा आज क्या मैं सोच रहा था कोई बात सुने, हाँ जी, आप बोलिए, दोनों, बोलिए। आप तो सॉरी शेरार, आप नहीं, आप चुप हो थोड़ी देर, इस तरह करें। हाँ हम तो कब से चुप बैठे हैं, करें खामोश इस बैठे तरह हैं, हम तो से। बोले ही नहीं, आप तो बिल्कुल खामोशी आप में इस यहाँ तरह पे से, बिल्कुल अपनी नशिश मैं के कह ऊपर रही हूँ मुंह पे उंगली रखें। वो पे उंगली। बब्बर मियां- भाई हम तो बिल्कुल चुप करके बैठे हैं यहाँ पे, अपनी नशिश के ऊपर अपनी तशरीफ रख के बैठे हैं, चुप करके बिल्कुल बोले ही नहीं कब से। इनको इसको वहाँ पे बंद करें। वो दे दे, पैसे बाहर दे दे, पैसे बाहर दे दे, चुप कराएं, चुप कराएं। नहीं हम तो फीडर पीते हैं, ये चूसनी बुसनी का टाइम हमारा गुजर गया, बड़े जनाब हो मेरे गए ख्याल हम। से चल के गाना सुनते हैं। हमारे पास इस वक्त फिजा अली की आवाज में एक गाना पड़ा है, चांदनी। मजबूरी है अभी, मैं तो चाह रही थी थोड़ा वेट कर ले, लेकिन इन्हें चुप कराने के लिए गाना प्ले करना पड़ेगा। चल के गाना बात सुनो, मैं गर्म पानी में हूँ। क्या कहेंगे आपको मिक्स पत्ती में, और अगर मिक्स पत्ती में एक और मिक्स पत्ती का मुझे मग मिल जाए ना, मग, तो क्या ही बात होगी, मजा आ बात जाएगा। सुनो, इसको अच्छे से अच्छा, चूसा करो, देखो ओहो, ये इससे गले की लाइव आवाज आ गए छूट वापस जाती में। है। गले की ये बिल्कुल रगें खुल जाती हैं। है इसे हाँ, ना भाई हम तो बड़े हो गए भाई, ना भाई देखो हम देखो आप माशाल्लाह इतना अल्लाह ने हमें ये अभी आप दौलत अता की खरीद है। के लाए हैं? साफ ये सुथरी खरीद है, के लाए खरीद के हैं? लाए हैं। हाँ नहीं ये तो स्टोर रूम से चूहा वालों से हाँ नहीं मैं बता रहा था, ये बिल्कुल अच्छी सी जगह से खरीद कर लेकर आए हैं भाई। आप चूहे वाले कमरे से उसके लिए पेसिफायर लाए ताकि वो मर जाए पी के? ना हमको अब ये चाहते देखा, हैं। ये यही चाहता है ये ना, बंदा, हम देख नहीं। सकता ही नहीं मैं है। सदके जाऊं ना। ये मैं आपको बताऊं, शो पर आके सदके जाऊंगी, जो मेरी ओफो। आंखों में उंगलियां डाल रहा होता है ना, ये इधर ही कर रहा भाई होता है। बात करो, शुक्र है आंखों में उंगलियां डालता हूँ, मेरी बात तो सुनना पूरी। मैं ये कह रहा था, भाई देखो ऐसी बात नहीं है, तो मेरे छोटे भाइयों, मैं चाहता ही नहीं तुम मरो, मैं चाहता हूँ तुम जलील हो के मरो, बदतमीज। या अल्लाह, देख ले। हम अभी फिजा अली का गाना देखते थे जनाब, और गाने का टाइटल था चांदनी। और फिजा अली, वैसे आप दोनों से पूछूंगी, तो दोनों ही गा लेते हैं वैसे मुनासिब। दोनों कौन काले थे? आप दोनों ही गाना गा लेते अच्छा, हैं हम गा लेते मुनासिब। हैं। अच्छा। बब्बन मियां इंसान बने और मुश्किल है, शहरयार बहुत आप हैं। मुझे ये बताएं, फिजा अली की सिंगिंग को कैसे रेट करते हैं आप? आपको लगता है शी अ सिंगर, और या फिर हाँ बस यही पूछना था। आई थिंक एडवेंचर करने चाहिए, बट उसके एडवेंचर करने के साथ साथ ये पता होना चाहिए कि वेयर डू आई स्टैंड। हाँ, तो एज अ सिंगर, हाँ एज अ सिंगर, या Whatever you are जिसका trying दिल to do. करता है वो सिंगर बन जाता है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि अभी हम रिसेंटली यही डिस्कस कर रहे थे, शी इज एन अमेजिंग एंकर, एक्ट्रेस, Actress मॉडल, बहुत अच्छी हैं। मॉडल भी बहुत अच्छी हैं, Host गा बहुत भी अच्छी लेती हैं, लेकिन हो ये गया है कि एक दौर हुआ करता था जिसमें
हमने उस दिन ये डिस्कस की चीज़ कि जो सिंगर होता था ना उसे पता होता था कि मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है ट्यूनर का, मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है रीटेक्स का, तो मुझे प्रैक्टिस करके लाइव ही करना है, एक गो में ही करना है और इतना अच्छा करना है कि वो लोग सुनेंगे ना। अब क्योंकि सिंगर्स को ये पता है कि ट्यूनर का ऑप्शन है, जरा सा इसे ऐसे कर दें, इसे बढ़ा दें, इसे नीचे कर दें, वो रियाजत नहीं करते और तो फिर एनीबडी हुएवर वांट्स टू बिकम अ सिंगर वो बन जाता है। आजकल जिया जी कोई भी सेलिब्रिटी है नंबर 1। और दूसरी बात है कि जब मैं आप अपने प्लीज ये गुब्बारे तो छोड़ दें। पता नहीं क्यों कदर ही नहीं है मेरी आजकल के तोहफों की। अच्छा आपने मुझसे तो रेट लिया ही नहीं। हाँ आप नहीं, किसका रेट लेना 20 रुपए किलो सिंगिंग। यार आप तो बस करें ना। ये इसीलिए नहीं भाई लिया। बस नहीं, हम रिक्शा ही करते हैं, क्या मतलब है बस करें? हाँ अकेले बस में हम क्या करेंगे बैठ के? अच्छा सुने बबन मियाँ और शहरयार, अगर मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूं, पता है देखिए मेरे शो पे आप लोग सबके शोज में जो है ना सही चल रहे होते हैं, मेरे शो पे आके आपको सारे फ्रॉड और ये देखें जरा, ये दो क्या नंबरियां कर रहे याद हैं? आ जाती हैं। भाई इतना अच्छा बैकग्राउंड लग रहा मैं है आपसे इनको। रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ दोनों से, मुझे गाना सुनाए। आज बहुत अच्छा मौसम है, आई वांट टू लिसन टू सम गुड म्यूजिक ना। हाँ कोई आपने भाई कह रही इसका मौसम अच्छा है, वैसा करो कुछ समोसे पकोड़े वाला गाना सुनाते हैं इसको। मैं जिया जी आई वुड लव टू सिंग बट इस बंदे के साथ मैं नहीं गा सकता। चल आप अकेले आए, आप अकेले आए। एक तो बचपन से ही तुम जेलस किस्म के वाकया हुए हो भाई। चलो ऐसा करो, हम एक डील करते हैं, तुम मर्दाना आवाज में गा लो, हम जनाना में गा लेंगे, ताकि ना तुम्हारे ऊपर आए ना हम पे आए। आपका शो अब कोई नहीं देखेगा। एक तो जनाना बनने का आपको बहुत शौक है, भाई खुदा का नाम मैं क्या हो आपको गया? बताता हूँ मौका बचपन मिले और में आप जनाना बने। भाई वो तो अगले हफ्ते से बोलूंगा ना, अभी तो ठीक है बाबा नहीं है ना। चलो आओ जरा भाई, बल्कि- आओ जरा, दो हाथ हो जाए, उठ जाओ बदतमीज। शहरयार अब क्या करें, आपके लिए कर रहा हूँ मेरी मैं वजह सिर्फ। से कर ले, मुझे उठो पता उठो है। शाबाश आ जाओ। ये देखो माइक सही इन्होंने एंकर की हाइट के हिसाब से रखा भाई। हाँ चलो शुरू करो। चलो भाई आप दूर होके खड़े हो। हाँ भाई शामिल, अच्छा सा बाजा बजाइए, यकीन कीजिए कि हमारे अंदर के तार छिड़ जाए। हाँ तुम मिले जब से महसूस हुआ तब से, तुम मिले जब से महसूस हुआ तब से, सोचा था कभी तुम तो हो वही, पाया है तुम्हें रब से। मिले जब से महसूस हुआ तब से, तुम मिले जब से महसूस हुआ तब से, सच तो है यही, सच तो है यही, तुम भी हो वही, आया है तुम्हें रब से। ये दिल आपका हुआ, ये दिल आपका हुआ। मैं और नहीं गा सकता, मुझे माफ करें। बिल्कुल जान भुन से गए हमारी गुलकारी से, यकीन करो। जिया इतना जी, अच्छा ये गाया मेरा मैंने। स्टैंडर्ड है। ये तो वैसे स्टैंडर्ड तो आपका जो है मैं ये सोच रही थी ये आपने अब मुझे, समझ आएगी मुझे ये औरत बनने का क्यों शौक है, क्यों असल तो ये औरत की आवाज में अच्छा गाते मैं हैं। आपको बताऊं, ये जो मोहल्ले में जाके ढोलकियों पे गाते होते हैं ना, अभी भी और बताते नहीं कि आदमी है, प्रॉपर वो घूंघट निकाल के जाते हैं और कहते हैं मेरा नाम लोगों को सलमान। लगता है इस घूंघट के नीचे औरत है हाँ तो नाम भी ये बताते हैं। और औरतों में घुस जाते हैं ये करके, औरतों में घुसते गिद्दा चिपक के बैठते हैं। बकायदा गिद्दा डालते, औरतों से जबकियां डाल रहे होते हैं, ये ऐसे हैं। हाँ ठीक है भाई, हम जाते हैं ढोलकियों पे, लेकिन ये भी बताओ ना कि चम्मच के तौर पे तुम्हें लेके जाते हो साथ ठोक 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 और ढोलकी पे इसको मैं बजाते हैं। अभी बताता हूँ, और शादियां होती है, पहले जल्दी से गेटअप करके औरत बन के वहां का खाना खाते हैं, फिर जब मर्दों की साइड पे खाना खुलता है फिर वहां पर चले जाते हैं। ये राज है आपकी सेहत का बबन मियां। अरे मेरी बात तो सुनिए, बबन मेरी मियां बात सुनिए। आप बबन मियां, मुझे लगा था कि आप केटू पे अब आ गए, ड्रामास कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, तो अब थोड़ा सा आपने स्टैंडर्ड आपने मेरा बना ख्याल है लिया। लगता है शायद हमारा ड्रामा नहीं देखा। हम नंबर 1 ठरकी बने हुए हैं उसमें, और वो ये तो आप बिल्कुल हैं। सच भी है। ये इससे that आप मुझे doesn't- बताइए, एक मिनट चुप करो, बोलने तो हमें, मुझे बताइए हैं भाई जनाना जुल्फे किसकी हैं, हमारी है किनकी? आपकी भी और इनकी भी। मेरी कहाँ है भाई? ये जो आपके लिए निकली हुई है ये भी तो जनाना ही है ना। देखिए मेरी भाई ठीक है कोई बात नहीं, दूर से थोड़ा थोड़ा हम हृदय इमरान लगते हैं, लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं है क्या हमारी जुल्फे जो हैं बिल्कुल वही की तरह। बात सुने, रिदा इमरान के बड़े अच्छे, बहुत अच्छे बाल हैं, ऐसे मत करें, ऐसे थोड़ी ना है उनके बाल। इतनी अच्छी पर्सनालिटी से अपने आप को मिला इतना रहे हैं, modern आप cut तो है गंदा उनका। तारे मीरे का तेल लगे, झूठ बोले, कोई चमेली का तेल नहीं है, कड़वा तेल है। आप पास हाँ बैठे बिल्कुल, इनके घर से लेकर गए थे हम। घर पे तो सब लगाते हैं, शो पे तो लगा के नहीं आते ना बबन मियां। क्या मतलब? थोड़ा सा अच्छा, खैर छोड़े, मैं अब क्या बोलूं।
आपको पता है वर्ल्ड कप चल रहा है इस वक्त? हाँ जी, पता नहीं चल चल के कहाँ पहुंच गया, हम वहीं के वहीं रह गए। आपने देखा उस दिन पाकिस्तान और नहीं प्लीज ये बात ना करें। बात ही ना कीजिए, यकीन कीजिए हमारे घर में एलईडी टूटते टूटते बच गई, हम घुमा के इसी को उठा के एलईडी पे मारने वाले थे। मैं तो बस इनका ना कोई ऑब्जेक्ट हूँ, मुझे उठा के मारते हैं, घर क्योंकि घर उनका खेलते है हैं। ना, उनमें ताकत है, मुझे लगता है आपके साथ तो यही होता होगा। अच्छा तो जनाब वर्ल्ड कप चल रहा है, देख भी रहे हैं, मतलब समझ नहीं आ रही है, अल्लाह ही कुछ करे, हमारे भी दिलों के साथ खेला जा रहा है। लेकिन चलें, पाकिस्तान की टीम है और तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है का नारा हम लगाते रहेंगे। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि अली ज़फ़र हमेशा की तरह वर्ल्ड कप हो या PSL हो, क्रिकेट का कोई भी इस तरह का इवेंट चल रहा हो, वो उस पे अपना एक एंथम रिलीज जरूर करते हैं। दिस इज समथिंग व्हिच ही इज डूइंग गुड। इंतहाई ढीठ वाकया हुए हैं हर साल, तुम जो सुनो ना सुनो ना सुनो, लाजमी इनका गाना आ जाता है। लेकिन गाना फिर वही चलता है, ये भी माने। शुरू में हम कह रहे थे क्या है, लेकिन एंड में चलता वही है फिर उन्हीं का गाना। आपको स्टेडियम में भी लगा हुआ, क्योंकि उनके गाने की ना एक वाइब है जो लोग एंजॉय करते हैं। हमारे पास ये एंथम मौजूद है, सुने चल के? हाँ चलिए सुनिए, मजा ठीक आया। है। और बाय द वे ये एंथम अली मुस्तफ़ा, हमारे बहुत ही प्यारे अली मुस्तफ़ा अली भाई ने जो है इस एंथम को डायरेक्ट किया है और वीडियो में भी आपको नजर आएंगे। साथ जोशुआ भी इसमें है जो अली भाई के साथ गिटारिस्ट होते हैं। सो हाय हाय इतने प्यारे वो हमारे अली भाई, वो जो म्यूजिक देते हैं, मौसीकी देते हैं। जी जी अली हाँ ये तो सारे अपने भी, ये तो बिरादरी के हैं लोग। हैं? आपकी कौन सी बिरादरी है? हम भी मौसीकार घराने से है ना। साथ में वो लड़का हाशिम भी है, वो जो टीकी चिकी पोपड़ा पड़ा ये रैपिंग नहीं कर रहा। आप कर लें या हम सुन लें, क्या हाँ कहते चलो हैं? सुनो सुनो भाई, चल के सुनते हैं जनाब ये वर्ल्ड कप का एंथम। आप भी एंजॉय करें, फिर वापस आते हैं। मजा आया 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 आया, मजा आया? नहीं गाना सुन के जरूर मजा आया, लेकिन मैच का मजा नहीं आया। नहीं मैं जिस दिन रिलीज हुआ था ना उसी दिन ही मजा नहीं आया था, ये उसके बाद ऐसा मजा क्यों, आया। ये हमारे दिलों के साथ ये क्यों होता है? हाँ हाँ मुझे बताइए ना, करें जरा इस बारे में बात। असल आप में बबन मियाँ उधर चले गए थे मैच देखने शायद। आप गए थे वहां पे? भाई नहीं, हम नहीं गए थे। गए होंगे यकीनन, घर से झूठ बोल के गए थे कि मैं जो हूँ साइकिलिंग के कंपटीशन में जा रहा हूँ, यकीनन उधर गए होंगे। मेरी बात सुनो, ये मैच कहाँ हो रहे हैं? इंडिया में। तो तुम मुझे बताओ शक्ल से हम तुम्हें क्या लग रहे हैं? हिंदू। खुदा का खौफ कीजिए, कैसी बातें कर रही हैं आप? हैं? कोई आपने कौन सा रेड बटन देख लिया हमारे माथे के बीचों बीच? मुझे क्या आपने हमें कुछ और का कुछ और बना दिया? हम कहाँ जा सकते हैं भाई, तुम मुझे बताओ। कुछ भी बन सकता है बंदा, ये खातून बन सकता है, ये बहरूपिया है, बहरूपिया है, ये अपने फायदे के लिए कुछ भी बन जाता अच्छा मैंने शरियार नहीं सुने हैं हम, अभी सुना है हमने किसी से कि मीसने हैं, घुन्ने हैं, पता नहीं क्या क्या। उफ तौबा तौबा तौबा। तो कॉम्प्लीमेंट नहीं लगता आपको ये? भाई कॉम्प्लीमेंट ही है ना, देखो हैं भाई, अपने साथ कोई अगर मुझे मिला है तो कितनी बड़ी बात है। मेरी बात सुने, मेरे इस शो को सियासत से दूर रखें। ना ना हम कहाँ कर रहे हैं सियासत, छोड़िए सियासत को। आप बताओ मुझे, तुम ये आपका बताओ, भी हाल हम हमारे कभी किसी politicians चाचा वाले में- बाजार में नहीं जा सकते, हम आपस में हैं, बात मैच में कर कहीं जा लें। सकते हैं। हम अच्छा बात कर लें। मैं आपसे पूछना ये चाह रही थी कि आपने अभी वो फिल्म देखी जो लास्ट टाइम आपने रिकमेंड भी की थी, सीरीज क्या नाम था उसका? द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ अशर। द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ अशर। सो इट्स अ हॉरर फिल्म। हाँ वो बचपन में हमने गेम खेली थी ना, द हाउस ऑफ द आप डेड। मुझे बोलने देंगे? हाँ बोलिए बोलिए। वो आपके भतीजे और कजन होने के साथ साथ हमारी फिल्म क्रिटिक भी हैं बबन मियां। जबरदस्ती। तो वो ना सीरीज हॉरर सीरीज है जो कि बहुत खूबसूरत है, फलसफे और हॉरर का एक बहुत खूबसूरत कॉम्बिनेशन है, और आई वुड रेकमेंड एवरीवन टू वॉच इट। 8 एपिसोड्स हैं, 8 के 8 एपिसोड बहुत खूबसूरत हैं। ठीक है, सो नॉट हॉरर। नॉट हॉरर, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिलॉसफी एंड थोड़ा सा स्पूकीनेस कह लें। स्पूकीनेस। और ये माइक फ्लैनेगन जो इसके डायरेक्टर हैं, वो मिडनाइट मास, हॉन्टिंग ऑफ द हिल हाउस, हॉन्टिंग ऑफ द ब्लाई मैनर, सबके डायरेक्टर हैं। ठीक है। और इनका हॉरर का अपना एक स्टाइल है, तो मैं तो अभी तक उसी में खोया हूँ। इट्स ऑल अबाउट इमॉर्टैलिटी, ओह वाओ, कि कैसे। सो आपकी रिकमेंडेशन है। लास्ट टाइम आपने द मास्टर की थी रिकमेंड, मैंने अभी तक नहीं देखी, वो भी रहती है, और अब नाउ दिस इज ऑन द लिस्ट। इट इज सो ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग कि इसके एक एक डायलॉग में इतनी गहराई है, इतनी गहराई है कि कि उसमें ये डूब के मर सकते हैं, यकीन कीजिए, इतनी गहराई है। अच्छा आपको पता है इस वक्त हमारे पास ना एक बहुत कम रह गए हैं। नहीं एक कंट्रोवर्सी है जिसकी तरफ मैं पहले चलना चाहूंगी, क्योंकि हमने अभी बात कर ली फिल्म के ऊपर, हमने फिजा अली के गाने पे भी बात कर ली, हमने वर्ल्ड कप के एंथम पे भी बात कर ली, तो थोड़ी छोड़िए ना कंट्रोवर्सी, क्या करनी है। कंट्रोवर्सी जरूरी है भाई, मुझे कंट्रोवर्सी। हाँ छोड़िए ना, सुबह की शिफ्ट की बातें। यार कंट्रोवर्सी की तरफ चलते हैं। अभी कुछ पिछले दिनों अवार्ड्स हुए थे, ठीक है? अच्छा वो है। ये हमारे जी जनाब स्टाइल अवार्ड्स हुए थे, जिसमें आपको पता है हर साल या 2 साल में एक दफ़ा ये अवार्ड्स होते हैं, जिसमें आपके मुल्क के बड़े बड़े एक्टर्स, मॉडल, सिंगर्स जाते Honor किया हैं, जाता और है। बेस्ट एक्टर, बेस्ट सिंगर, बेस्ट प्लेबैक। अरे हाँ वही वाला अवार्ड ना, वो जो अवार्ड लगता है वो बिजली के खंबे के जैसे डिजाइन की तरह का अवार्ड है।
यार इसको इसके सामने ना मुश्किल वर्ड यूज किया करें, फिर ऐसे ही होता नहीं उसका डिजाइन ऐसा ना जैसे बिजली का नहीं खंभा वो होता है। गर्ल खड़ी है वो यूं करके, वो वाला। गाल खड़ी? हाँ वो एक लड़की है ना, वो खड़ी हुई है। आपको कभी नहीं मिला इसलिए आपको पता नहीं होगा, मैंने करीब से देखा है, मुझे भी नहीं मिला। अच्छा खैर, तो उसके पता नहीं वो मिलता किन स्टैंडर्ड्स पे, जूरी मेंबर कौन है ये हमें भी नहीं पता। उस हवाले से कंट्रोवर्सी है, चल के देखते हैं और फिर इस पे बात करते हैं। जनाब अभी ये जो आपने स्क्रीन पे वीडियो देखा, ये उस अवार्ड सेरेमनी का वीडियो है। इसकी स्टोरी कुछ इस तरह से है कि ये अवार्ड बेस्ट एक्टर मेल को मिलना था फिल्म के लिए, जिसमें और इस अवार्ड शो को एंकर कर रहे थे फहद मुस्तफ़ा, ठीक है। सो उनको बाकायदा स्टेज से किसी ने कहा कि सर सामने जाके आप ऑडियंस में पहली रो में बैठ जाएं, क्योंकि अभी बेस्ट मेल एक्टर फिल्म का अवार्ड मिलना है और वो आपको मिलना है, तो ताकि फिर आप उठ के आएँ और चल के आएँ एंड ऑल दैट। सो वो जाके सामने बैठ गए और बड़ा एक कैमरामैन भी आके उनके सामने उनकी फुटेज बनाने के लिए खड़ा हो गया कि अभी वो मोमेंट को रिकॉर्ड करेगा। तो जब रीमा और साथ आसिफ रजा मीर, जिनके बेटे आहद रजा मीर हैं, वो स्टेज पे दे रहे थे अवार्ड, जब उन्होंने अनाउंस किया बेस्ट एक्टर तो वो थे फिरोज खान, जिसपे रीमा का भी जो शॉक एक बिहेवियर और वो देखा है, हमने रिएक्शन देखा है कि वो बार बार खोल के कह रही हैं, दिखाएं कि इज इट फिरोज खान, क्योंकि सबको लग रहा था कि फहद मुस्तफ़ा होंगे, तो उन्होंने उन्हें दिखाया भी है। और नीचे से सब कह रहे थे फहद, सबको लगा था फहद को मिलना। फिरोज को जब मिला तो सबका एक अनहैप्पी और बिल्कुल साइलेंस, नो अपलॉज वाला एक सिचुएशन हुई। और वो कैमरामैन फहद मुस्तफ़ा के मुंह के सामने ऐसे रख के खड़ा है। पहले तो वो ऐसे शॉक्ड हुआ, फिर उसके बाद उसने भी यूं किया है ना मजबूरन। सो किन क्राइटेरियाज पे, बाय द वे व्यूअर्स चॉइस था, इमरान अशरफ ने उनके बिहाफ पे इस अवार्ड को रिसीव किया है और कहा यह है कि ये व्यूअर्स चॉइस था। तो मतलब समझ नहीं आई कौन सी फिल्म पे उनको ये अवार्ड मिला है? ये टिच बटन में ऐसी परफॉर्मेंस उनकी थी। मुझे ऐसा लगता है कि फहद मुस्तफ़ा उनसे बहुत ही बेहतर और हर लिहाज से आई फील के जो स्टाइल अवार्ड्स हैं इन पे बहुत सारी और कंट्रोवर्सीज हुई हैं। आपने देखा बेस्ट फीमेल एक्ट्रेस भी यमुना जैदी को मिला है, हाँ। जिस पे सज्जल अली ने बाकायदा एक इसी स्टेटस पे लगाया आया कि बहुत ज्यादा डिजर्विंग और लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। यार और स्टाइल अवार्ड्स में सपोर्टिंग एक्टर्स को क्यों नहीं ऑनर किया जाता? ये तो मुझे बहुत दुख हुआ देखकर। बस ये तो है ना हमारे स्टाइल अवार्ड्स में सपोर्टिंग एक्टर्स जो पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी कैटेगरी है, उनके बगैर तो आप हीरो हीरोइन को आगे प्रेजेंट नहीं कर सकते। तो उनके तो अवार्ड्स रखे ही नहीं इन्होंने। इन्होंने बहुत सारे पता नहीं क्या किया, ये मेरे ख्याल से मर्जी के लोग होते हैं, कमर्शियलाइज हो जो गया। उस वक्त इनको लग रहा होता है बहुत ज्यादा फेमस है, उसको अवार्ड दे देते हैं, नो मैटर उसकी एक्टिंग कैसी है। बबन मियां आपको क्या लगता है, आपको कभी अवार्ड मिला है बचपन में ज्यादा बोलने पे? हाँ, आपको क्या बताएं, बचपन में इतनी सारे खिलौने हमारे ये जो इनको दे दिए, कोई बात नहीं है। वो होता है ना कि जब छोटा भाई पैदा होता है या छोटा कोई कजन या रिश्तेदार, तो बड़े के कपड़े छोटे को पहना देते हैं, बड़े के खिलौने छोटे को शेयरिंग इज केयरिंग। ये बहुत अच्छी ये बात भी है। यकीन कीजिए कि हम जब बहुत ही छोटे थे तब हम पहना करते थे। इन्होंने आई मीन हमारे इन्होंने इनके जो कपड़े एकदम मैंने पहनने शुरू किए, मुझे इतनी सख्त एलर्जी हो गई कि इनके जब कपड़े आते थे हम उबाल के बाहर वालों को दे देते थे। और फिर इनके जो भी कपड़े आते थे ना, हम थान के थान जला देते थे। वो कपड़े थे या अंडे जो आप उबालते थे? भाई मेरी बात सुनो भाई, ठीक है कपड़े तो कपड़े, तुम्हें कौन कहता था कि लंगोट तुम ऊपर शर्ट पैंट समझ के पहन लो? हैं, खारिज तो अपने आप होगी। यार क्या गंदा आदमी है। अच्छा मैं आपको भाई क्या बस कर दो, इतना सोचते थे हम, इतने प्यार से तुम्हारे चूसनी लेकर आए, गुब्बारे लेकर आए, हम नाराज होकर जा रहे हैं वापस, या हम वापस करेंगे जाके बेचेंगे बच्चों को चले 1 रुपए के। जाएं, आप चले जाएं। बस ठीक है, बात सुने क्या मेरी, मतलब है आप चले गए? हमें कौन लेके जाएगा साथ में साइकिल पे? चलो तुम साइकिल चलाओगे। बात सुने, कोई रिकमेंडेशन देनी है फिल्म की इस वीक के लिए? आप मैं आपको यही कहूंगा कि द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ द अशर सब देखिए, और अगले हफ्ते जो है ना, मैं आप लोगों को एक नई हॉरर फिल्म बताऊंगा। कौन सी? अबे हॉरर नहीं, अब जरा थोड़ी अगली दफा आपने हमें हैप्पी भाई वो अपनी चले, तरह हैप्पी की बता बताएगा देना। ना। रात को यकीन कीजिए कि बत्ती बंद करके ये एकदम लैट्रिन से निकलता ना, What is हम बत्ती? सबकी चीखें निकल जाती। व्हाट इज बत्ती क्या होता है? हाँ माय गॉड, व्हाट इज बत्ती? बात कर दे हैं, रावलपिंडी में रहने बिजली वाले होता हम, है, बिजली। हैं? और आप भी बस कर दे, कराची कंपनी में बत्ती कहते हैं। चलो भाई उठाओ चले। अरे अल्लाह हमारा माइक गिर गया, देखो बदतमीज। चलो आओ चले, लेके चलो हमें साथ में। तो अब चप्पल देखिए हमारी, चप्पल किधर गई? मैं अगली बार से आऊंगा ही नहीं। मैं क्या कर सकती हूँ कि कोई मेरी मर्जी से थोड़ी ना आते तो अब हैं। अल्लाह देखो भाई कैसी कैसी जगहों से सामान हमारा निकल रहा है। अब चलो हमें रास्ता दिखाओ। लोग मेरी वीडियो बनाते कि कौन सी हाँ मखलूक के चलो साथ भाई है। चलो, ज्यादा बातें ना करो, Alien लगते बातें करते रहते हो। बबन मियां शर्ट सही करें। क्या हो रहा है मेरे शो पे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। मैं आई एम सॉरी गाइज, बट यही है जो है, यही है शो, मिक्स पत्ती है ये, जिसमें कुछ भी हो सकता है। और ये बबन मियां, नेक्स्ट शो में नजर ना आना आप मुझे। थैंक यू सो मच शामिल भाई, सरोज एंड जैगम आपका और हमारे कैमरामैन्स का।
और हमारे MCR में बैठे हमारे प्रोड्यूसर का, हमारे साउंड इंजीनियर का और पूरी टीम का, हमारे मेकअप आर्टिस्ट मोनू भाई का, तमाम लोगों का शुक्रिया जनाब इस शो में अपनी अपनी पार्ट को प्ले करने के लिए। शो का टाइम जनाब हमारा ख़त्म हो चुका है। जाते जाते देयर इज़ दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग जो कि अक्सर आपने मुझे गाते हुए सुना होगा, दिल धड़के मैं तुमसे कैसे कहूँ, आप सबके लिए पेश करूँगी। अपना रखना है आपने बेहद ख्याल। मौसम बदल रहा है तो मौसम के साथ आपने, हम भी यहाँ से अब उठ जाते हैं, मौसम के साथ आपने अपना रखना है बहुत सारा ख्याल, क्योंकि सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि हम लोग उस वक्त तो एंजॉय कर रहे होते हैं लेकिन वो चीज़ हमें बाद में मुश्किल हो जाती है। तो जाते जाते दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग इज डेडिकेटेड टू ऑल ऑफ यू और मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज। ओवर टू यू गाइस। दिल धड़के मैं तुमसे ये कैसे कहूँ, दिल धड़के मैं तुमसे ये कैसे कहूँ, कहती है मेरी नजर शुक्रिया हो, कहती है मेरी नजर शुक्रिया। होए 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 दिल धड़के मैं तुमसे ये कैसे कहूँ, कहती है मेरी नजर शुक्रिया हो, कहती है मेरी नजर शुक्रिया। हाय 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 तुम मेरी उमंगों की शब के लिए आए हो बन के सहर शुक्रिया हो, कहती है मेरी नजर शुक्रिया। अभी तक मेरी रूह बेचैन है, अभी तक मेरा दिल है बेताब सा, ये माना कि तुम सामने चल बगैर, मगर मुझको लगता है एक ख्वाब सा। दिल धड़के मैं तुमसे ये कैसे कहूँ, कहती है मेरी नजर शुक्रिया हो, कहती है मेरी नजर शुक्रिया। ओए होए होए तुम मेरी उमंगों की शब के लिए आए हो बन के सहर शुक्रिया हो, कहती है मेरी नजर शुक्रिया। तुम ही हो मेरी मंजिलों का पता, तुम ही हम सफर में मेरे हो प्यार के, मेरे दिल में है एक यही आरज़ू, तुम्हें जीत लूं जिंदगी हार के। हर धड़कन पुकारे यही प्यार से, तेरे हंसी को हम सफर शुक्रिया हो, कहती है मेरी नजर शुक्रिया। होए 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 तुम मेरी उमंगों की शब के लिए आए हो बन के सहर शुक्रिया हो, कहती है मेरी नजर शुक्रिया। होए 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 दिल धड़के मैं तुमसे ये कैसे कहूँ, कहती है मेरी नजर शुक्रिया।